आप अपना डिटेल्स बता दीजिए एक बार। 17/10/95। टाइम? 1:23 AM। और प्लेस ऑफ बर्थ आपका? कानपुर। उत्तर कानपुर प्रदेश। उत्तर? 17 अक्टूबर 1995, 1:23 AM, कानपुर उत्तर प्रदेश। जी। हम्म, अच्छा। हाँ, देखिए आप, जो चार्ट दिखाई दे रहा है ना आपका, चंद्रमा लगन में है जी। और बृहस्पति मंगल है, तो थोड़ा बहुत तो आप इमोशनल बहुत हो, जी। लेकिन अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हो, क्योंकि बृहस्पति के साथ मंगल है, थोड़ा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हो, बट इमोशन में आके ही चीजें गड़बड़ हो जाता है बाद में आपके साथ। जी। आपको पता है कि ये व्यक्ति ने मुझे मतलब धोखा दिया है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आके आपके सामने रो दे, तो फिर भी आप मदद कर देते हो उसको। जी। और यही चीज का आपका फायदा उठा लेते हैं लोग। जी। जी। ये चीज आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब देखिए, कुंडली में जो आ गया सो आ गया, आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन हाँ, लोग जो है ना बहुत अच्छी तरह से आपको इमोशनली आपको यूज कर सकता है। तो आप थोड़ा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कोई भी डिसीजन आप इमोशन में आके मत लीजिएगा कभी भी। जी। चाहे आप बहुत ज्यादा खुश हो, चाहे कुछ भी हो, इमोशन ही आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होगा। जी। और आपको सबसे ज्यादा व्हाइट कलर के चीजें पसंद है, जो गाड़ी लेना है, कार लेना है, कुछ भी लेना है तो व्हाइट लेना है। जी, ले रखे हैं और फिर नुकसान भी मुझे मिला है काफी, तो जी। 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 देखिए, आपके ना मंगल और चंद्रमा ट्राइन में है, जी। तो मंगल और चंद्रमा का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, तब ऐसा क्या होता है कि जो भी आप वाहन लोगे उसमें कहीं ना कहीं स्क्रैच डेंट एक्सीडेंट होगा ही होगा। जी। तो हम लोग इसमें रेमेडी के तौर पे क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में जो स्क्रैचेस या डेंट लग जाते हैं ना, उसको हटाने नहीं देते हैं, उसको जी। रहने देते हैं। तो जी। अगर जी। आपके गाड़ी या बाइक जो भी हो, उसमें अगर थोड़ा भी स्क्रैच या डेंट है, तो उसको थोड़ा रहने दीजिए, पूरा मत हटाइए। जी। जी। नहीं तो क्या होगा, वो स्क्रैच अब मिटा दोगे फिर लगेगा, लेकिन उस टाइम बड़ा लगेगा। फिर उसको मिटाओगे आप, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लगेगा वो थोड़ा बड़ा होगा, तो ये बड़ा जी। होते होते ना एक टाइम से जो एक बड़ा एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। जी। तो इसलिए आप हल्का डेंट जो है वो रहने दीजिएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो कर रहा है आपको, आपके मर्क्यूरी कर रहा है। अच्छा। मर्क्यूरी सबसे ज्यादा डेंजर पोजीशन में है आपका। मारक है, एक स्थान और दुष्टान है, लेकिन थर्ड हाउस में है। वेरी डेंजरस मर्क्यूरी। यहाँ पे आपको क्या होगा, मर्क्यूरी जब आप कुछ ऐसा डिसीजन लेना होगा ना, तब आप कंफ्यूज हो, क्या करें आप, अब क्या करें, अब क्या करें। तब आपको महसूस होता है कि कोई चाहिए, चाहे मुझे थोड़ा गाइड कर दे, कुछ तो गाइड कर दे। तो उस चक्कर में आप ऐसे डिसीजन लेते हो कि फिर आप उस डिसीजन में फंस जाते हो। तो मर्क्यूरी इन थर्ड हाउस इज नॉट गुड। आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ, आप एक काम कीजिएगा। आप बुधवार के दिन आप किसी भी मंदिर में, अगर दुर्गा मंदिर हो तो ज्यादा बेटर होगा, अगर दुर्गा मंदिर नहीं है तो किसी भी मंदिर में जा सकते हो। कोशिश कीजिएगा मंदिर देवी देवी माता का मंदिर हो तो ज्यादा अच्छा है। तो वहां पे आप क्या करो, आप 500 ग्राम, 500 ग्राम
ये ले लीजिएगा, जो ग्रीन कलर का हरा मूंग आता है ना, जो पानी में भिगो के हम लोग खाते, स्प्राउट्स, जी जो वो स्प्राउट्स ले लीजिएगा, सूखा ही ले लीजिएगा, साबुत हरा मूंग, वो लेकर आप मंदिर में दे के आ जाइए और पूजा करके आ जाइए। और उसके बाद वो करने के बाद नेक्स्ट वेडनेसडे अपने लिटिल फिंगर में, लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर में एक स्टेनलेस स्टील का रिंग धारण कर लीजिएगा। अभी मैं स्टेनलेस पन्ना पहना हूँ। नहीं, पन्ना आपको वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। आप मारक का, आपका मारक है, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, कभी भी हमें मारक का स्टोन या जो प्लेनेट हमें बुरा रिजल्ट दे रहा है उसका स्टोन नहीं धारण करना होता है। बट ये बुरा किस हिसाब से? 12th हाउस का लॉर्ड है इसलिए। 12th हाउस का लॉर्ड है प्लस थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो ये आपके कुंडली के लिए मारक है। प्लस मर्क्यूरी जब भी थर्ड हाउस में, 8th हाउस में, 9th हाउस एंड 12th हाउस में आते हैं, सबसे बुरा परिणाम देते हैं। बट ये एग्जॉल्टेड भी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता एक्सोल्टेड, आपका मारक ग्रह एक्सोल्टेड हुआ, आप सोचिए। अपने ही घर में? आप एक्सोल्टेशन का मतलब क्या होता है? द प्लेनेट हैज फुल पावर नाउ। यस। और डेविलेशन का मतलब उसके पास पावर है ही नहीं। तो जी। अगर आपके कुंडली में मारक ग्रह डेविलेटेड हो जाए तो अच्छा, उसके पास पावर नहीं है। बट मारक ग्रह है, उसके बाद एक्सोल्टेशन हो गया अभी। सर मैं आपको बताऊं एक चीज, मेरा ये मान के चलो, अब ये 8वां 9वां कंसल्टेशन होगा पिछले 1 साल में। और पिछले जितने भी कंसल्टेशन हुए, 90% मुझे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला है कि आप पन्ना पहनो, आपका मरकरी बहुत अच्छा है। एंड उन्होंने केपी चार्ट देख के बताया है ये। केपी चार्ट में मैं जाऊंगा, मैं तो केपी करता हूँ। जी। मैं तो केपी करता हूँ, मैं केपी में जाऊंगा अभी। लेकिन 90% एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये बोला है, लेकिन मेरा वही वही है। मेरा बात जो है ना, वो 90% एस्ट्रोलॉजर साथ बनता भी नहीं है। आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो, जो भी आपने देखा होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कंसल्टेशन इसलिए ले रहा हूँ सर। मेरा बात 90% एस्ट्रोलॉजर से बनता भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों का कंसल्टेशन करने का, वो लोग क्या करता है, अपने से ही कुछ बना के बोल देते हैं। हम्म। अब यहाँ पे मर्क्यूरी थर्ड हाउस में आपको बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। आप टेस्ट करके देख सकते हो। अब यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो आप देखो, यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र में है। जी। और मर्क्यूरी जो दे रहा है, आप देखो यहाँ पे 1 2 3 12। 1 2 3 12, कैसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है बताइए आप। नो डाउट यहाँ पे सेकेंड हाउस दे रहा है, लेकिन आप सोचिए, सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली एंड फाइनेंस। राइट। और केपी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि ईच एंड एवरी हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करता है। यस। तो जब मर्क्यूरी आपके कुंडली में, अब देखो यहाँ पे मर्क्यूरी, पहले ये देख लेते हैं कि टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। तो आपके कुंडली में अनटेनेंटेड। मर्क्यूरी अनटेनेंटेड है, उससे टेनेंटेड है अनटेनेंटेड। सब। नहीं, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड बना है ये, यस। टेनेंटेड है। तो सिर्फ राइट। उसका चंद्रमा ही रिजल्ट देगा। तो चंद्रमा आपके 12th हाउस में बैठा है और फर्स्ट हाउस का मालिक है। जी। तो लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट भर भर के आएगा आपको, जी। क्योंकि अभी दशा लगन का मालिक भी अभी दशा भी मरकरी की चल रही है सर, महादशा। आपको डिसअपॉइंटमेंट भर भर के आएगा। जी। आप किसी से भी आप जाओगे, वो आपको ऐसा गाइड करेगा। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड राहु है। जी। या तो आप किसी को विश्वास नहीं करोगे, या लोग आपको जो बोलेगा वो आपके विश्वास योग्य नहीं होगा। जी। राहु विल शो अनदर, मतलब एक अलग पिक्चर दिखाएगा। यस। तो आपके लगन का मालिक जो है चंद्रमा, लेकिन सबलॉर्ड जो है, एक्चुअल जो रिजल्ट दिखा रहा है वो राहु दिखा रहा है। राहु दिखा रहा है। सो आप जिधर भी जाओगे, बिकॉज ऑफ राहु, आपको हमेशा गलत प्रेडिक्शन ही मिलेगा। ये तो हुआ है सर। आप जहां पर भी जाओगे आपको गलत प्रेडिक्शन मिलेगा। अगर आपके 7th हाउस में राहु होता तो लोग आपको गलत समझते हैं। हाँ। हाँ। अब क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में राहु है, तो आप लोगों को मतलब आपको लोगों से गलत सलाह मिलेगा अभी। हाँ, अनोइंगली वो भी उस तरह, उनको भी पता नहीं हो क्या बोल रहा है। हाँ। हाँ। अब यहाँ पे मैं बोलूं, आपका कंसल्टेशन लेने से पहले 5 मिनट पहले मेरा दिमाग सर दर्द कर रहा था। हम्म। मुझे लग रहा था कि मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, कि दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। फिर मैंने 2 मिनट के लिए मंत्र जाप करा, फिर आपका कुंडली लिया है। ओके। अब जो अभी थोड़ी देर पहले हेलो हेलो बोला ना, उस समय मेरा मंत्र जाप थोड़ा कर रहा था मैं। अच्छा। तो जो जो व्यक्ति जो है ना, जो एस्ट्रोलॉजर जो है यहाँ पे, सबसे बड़ा गलती क्या करता है, वो डायरेक्ट कुंडली आता और लेना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सबसे पहले आपके कुंडली जो है एनर्जी थ्रो कर रहा है, यस। और आपका एनर्जी ही मुझे एनर्जी दे रहा है कि आपको मैं कुछ बोलूं।
यस। तो जब आप किसी के साथ बैठते हो और हमें फील होता है ना ये व्यक्ति मजा नहीं आ रहा है, ऐसे ही ऐसा होता है ना कि कभी जान पहचान नहीं है, बस आया अच्छा नहीं लग रहा है इस व्यक्ति को मुझे, क्यों? यस। और कोई व्यक्ति आता है मतलब नहीं इसके अंदर तो कुछ तो है, यस। वो एनर्जी होता है। तो यहाँ पे आप राहु जो रेडिएट कर रहा है एक नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ठीक है सर, समझ रहा हूँ मैं। और इसके साथ साथ देखिए आपके 11th हाउस का भी सबलॉर्ड राहु है, राहु है। 7th हाउस का सबलॉर्ड भी राहु, प्लस राहु है। 5th हाउस का सबलॉर्ड भी राहु, मतलब फर्स्ट, 5th, 7th एंड 11th। 5th हाउस इज योर माइंड, बुद्धि। यस। फर्स्ट हाउस आप खुद हो, 5th हाउस आपका ओपोनेंट, 11th हाउस इज योर सोशल सर्कल। यस। अब क्योंकि राहु आपके लगन में बैठ गया, इसका मतलब आप जो भी स्टेप लोगे आगे और बढ़ेंगे, चीजों को आप समझेंगे, क्योंकि जब तक आप कुंडली के हिसाब से नहीं चलते ना तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। चाहे आप कुछ भी करिए, चाहे जो भी रेमेडी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं यस। पड़ेगा। अब क्योंकि राहु जो है ना वो आउटर कल्चर को दिखाता है, फॉरेन कल्चर को दिखाता है, अलग कल्चर को दिखाता है। यस। तो जब राहु आपके इच्छा पूर्ति का घर लेके बैठा है, आपके फ्रेंड सर्कल को लेके बैठा है, आपके सोशल सर्कल को लेके बैठा है, तो ये क्या कह रहा है? आपका डिजायर दूसरे लोगों से, दूसरे कल्चर के लोगों से होगा, आपका फ्रेंडशिप दूसरे कल्चर के लोगों के साथ होगा, आपका बुद्धि जो भी काम करेगा, आपका दिमाग तब काम करेगा जब आप दूसरे के कल्चर के लोगों के साथ मिलोगे। आपका 7th हाउस का सबलॉट है, आपके पार्टनर, आपके ओपोनेंट में आपका मैरिज लाइफ भी दिखा जाता है, उसको कभी साइड में रखते हैं, लेकिन आप ये आप हो, आपके ओपोनेंट में जो बैठा है वो आपका ओपोनेंट, अभी मैं आपका 7th हाउस हूं। जी। अब क्योंकि आपका कल्चर और मेरा कल्चर बिल्कुल अलग है, यस। तो मैं गाइड कर पा रहा हूं आपको। बिल्कुल सही बात है। और फर्स्ट हाउस क्योंकि राहु है तो आप खुद एक राहु हो, जी। आपको जो भी गाइडेंस मिलेगा, जो भी सपोर्ट मिलेगा वो अदर कल्चर के लोगों से मिलेगा। अगर आप अपने लोकल वाले व्यक्ति, आप देखो आप जहाँ पे रहते भी हो उन लोगों से ज्यादा बनता भी नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। और आप आसपास में डॉक्टर को दिखाने जाओगे, अपने लोकल एस्ट्रोलॉजर को दिखाने जाओगे, उनसे गाइडेंस भी आपको उससे नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसे ही अगर आप उड़ाए बस डॉक्टर खाली। को ट्रीटमेंट भी कर, हाँ जी, पैसे ही मेरे वेस्ट हुए खाली है। अगर आप डॉक्टर को ट्रीटमेंट भी करने जाओगे और वो भी अपने घर के सामने वाला या लोकल वाला होगा, उससे भी उतना अच्छा ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। जय सर, अभी ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ है कि मेरी आई में प्रॉब्लम चल रहा है, एक मेरे मतलब फैमिली डॉक्टर है उनको दिखाता था, बट एक और मैंने डॉक्टर चेंज किया जो बंगाली है, उनको दिखाया तब ठीक हुआ। देखिए वो अदर कल्चर का हो गया, यस। और क्या चाहिए बताइए। जब तक आप अपने कुंडली के अगेंस्ट रहोगे, कुंडली के हिसाब से नहीं चलोगे, तब तक आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मेरा पूरा आपको देखिए, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो अपने लाइफ के बारे में नहीं बताता, वो दिखाता है मेरा लाइफ बहुत ग्रैंड है, हर कोई दिखाता है। बट यस। देखिए मैं गलत नहीं बोलूंगा, मेरा लाइफ बहुत ग्रैंड है। मुझे बचपन से ही ऐसे घर में मुझे जन्म मिला भगवान की कृपा से, जो फाइनेंशियली वेल साउंड है। समझ रहा हूँ। हाँ, और सारा का सारा फैमिली जो है ना, मेरा बिजनेसमैन है, सारा का सारा जो बिस्किट फैक्ट्री होता है वो इंडस्ट्री है पिताजी का। मैं खुद बिजनेस करने जा गया, खुद बिजनेस करने गया, 21 से 25 लाख में 26 लाख रुपए मेरा नुकसान हो गया। और मैंने एस्ट्रोलॉजी में आया, और वो भी आज से 6-7 साल पहले। तो सोचिए जो पूरा का पूरा फैमिली बिजनेसमैन है, और वो उसमें उनमें से मैं ऐसे कैसे आ गया एस्ट्रोलॉजर, ऐसा तो कभी नहीं होता है। लेकिन वही है, कुंडली मुझे यहाँ पे खींच रहा था, जब तक मैं नहीं आया मुझे लॉस करवा रहा था। और अभी भी मेरा जो उधारी चढ़ा हुआ ना, अभी भी मैं दे रहा हूँ। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप करके रातों रात अभी आप पैसे को चुका दोगे। आप उस बिल्कुल काम सर। में गए जो कुंडली आपको कराना चाहा, वो जब काम करोगे तो कुंडली क्या करता है, बाकी चीजों को संभालने लग जाता है। बिल्कुल सर। तो आप देखो खुद को ही आपको प्रमाण मिल गया। अब क्योंकि राहु आपके 7th हाउस का सबलॉर्ड है, और 7th हाउस जो होता है ये एक काम त्रिकोण होता है, तो काम यस। त्रिकोण का मालिक राहु होना अच्छी बात है। बट क्योंकि यस। 7th हाउस में आ गया तो ये मैरिज लाइफ में भी आपको इश्यू दे सकता है, अनटिल एंड अनलेस आप ऐसे लड़की से शादी नहीं करोगे जो थोड़ा बाहर का हो, कुछ उटपटांग। बिकॉज राहु के लिए एंड केतु के लिए बात कहा जाता है, जहां पर भी राहु केतु होगा वहां पर डू द कॉमन थिंग इन अनकॉमन वे। यस। दैट्स इट। अब खुद राहु हो, अब सो आपके लिए कोई भी चीज लाइफ में कॉमन नहीं चलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि मर्क्यूरी जो है उसका रिजल्ट दे रहा है चंद्रमा, और चंद्रमा 12th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो आपका जो मन है ना,
अकेला रहने के लिए मन करता है, दूसरों के साथ ज्यादा मिलने का मन नहीं करता, जब भी आप लोगों के बीच में जाते हो फ्रस्ट्रेटेड फील होता है आपको, जी। बिकॉज 12th हाउस इज हाउस ऑफ आइसोलेशन। यस। तो आप पन्ना पहन के और बल दे रहे हो उसको। जी, मैं पन्ना भी पहना हूँ और सर मैं घूंघट भी पहना हूँ। तो आपने क्या करा, पन्ना और राहु और मर्क्यूरी को साथ में लेके आए। राहु एंड मर्क्यूरी अच्छा होता है, एक बुद्धि, बहुत चतुर बुद्धि दे देते हैं लोगों को, बिल्कुल। लेकिन हमें वो भी देखना होता है कि मर्क्यूरी मेरे लिए सही है कि नहीं है। यस सर, तभी सर मैंने ये कंसल्टेशन प्राइमरीली इसीलिए ही ली है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। जी। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। मैं अभी आपके अगर पराशरी एंगल में आपको चीज समझाऊं, मैं बाद में आपको रेमेडी दूंगा, सारा कुछ दूंगा, पहले आप कुंडली को समझ लीजिए अपना। जी जी सर, अब आप देखिए, समझाइए। जुपिटर जो है वो आप खुद हो। हम्म। जीव कारक, जीव कारक के साथ कौन है, मंगल। मंगल है ऑक्सीजन का कारक के साथ। और ट्राइन में चंद्रमा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा, जी एक जगह पे टिक के नहीं बैठेगा। और क्योंकि जी जीव कारक के साथ चंद्रमा लिंक है, तो आपके लिए ट्रेवल करना, घूमते रहना आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। जी। आप जिम करते हो? सर मैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। क्यों? क्यों मुझे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हो आप? क्योंकि जुपिटर के साथ मार्स है तो ऑक्सीजन का मार्स है। कारक एक तरह से। और इंटरनेशनली कौन लेके गया आपको? राहु। देखिए, और आपका डिजायर का मालिक भी कौन, राहु। राहु। और बट जुपिटर के पीछे देखिए राहु है। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन पिछले साल से मेरी ऐसी हालत खराब हुई है जब से मेरी सूर्य के अंतर्दशा स्टार्ट हुई मरकरी में, कि मेरी जी। हेल्थ भी खराब हो गई है। मेरा खुद का जिम था वो भी अब मेरा सेल आउट हो गया है। इस समय मेरी बॉडी भी बहुत वीक पड़ी हुई है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ मैं। ना मेरा हेल्थ का मैं ध्यान रख पा रहा हूँ, ना मेरे बिजनेस अच्छा चल रहा। बिजनेस तो आप समझो मेरा करियर एकदम अनस्टेबल हो चुका है। जो मैं काम करता था वो मैंने छोड़ दिया, और अभी मैं कंफ्यूज एकदम लाइफ में करियर को लेके, मैं करूँ क्या एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। जी। मतलब मैं आपको बताऊं अगर, तो मेरी स्टार्टिंग ऐसी हुई थी कि अच्छा खासा जिम चलता था। 2020 में हम्म। मैंने केतु की दशा में स्टार्ट किया था जिम। हम्म। एंड 2025 आते आते जनवरी में, और हम्म। 2024 सॉरी 2024, ये ऐसा मेरा मन हुआ जब वीनस की अंतर्दशा चल रही थी मरकरी में, कि मैं कानपुर में ना रहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, बाहर जाऊँ, बाहर जाऊँ, मुंबई हम्म। चला जाऊं एंड सोशल मीडिया पे पैसा कमाऊं जैसे इन्फ्लुएंसर्स कमाते हैं। मॉडल करूं, हम्म। मॉडलिंग वगैरह करूं, ये सब करूं। तो मैंने फिर जिम सेल आउट कर दिया, अपना जो चलता फिरता जिम था वो सेल आउट कर दिया। एंड मैं निकल के गया बाहर, लेकिन मैं गया पहले दिल्ली। मैं दिल्ली गया, वहाँ 3 महीना रहा, बहुत खर्चा हुआ, मेरी हेल्थ खराब हुई, मैं कुछ काम नहीं कर पाया। एंड पूरा टाइम मैं आइसोलेशन में रहता था, अकेला रहता था, कोई साथ कुछ, कोई दोस्त वोस्त कुछ नहीं। फिर मैं वापस आया घर, फिर मैंने करने की कोशिश करी, ऑनलाइन कोचिंग देने की कोशिश करी फिटनेस की। तो आप हम्म। समझिए मैंने उसमें दूसरे मार्केटिंग टीम में 2-3 लाख रुपए लगा दिए, काफी मतलब कंटेंट वगैरह बनाया। मैं ऐसे कभी कैमरे के सामने आके बोलता नहीं था, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, अभी भी लगता है। वो बोलना स्टार्ट किया एंड बहुत जनरल कुछ भी कंटेंट बनाया जो लोगों ने मुझे बोला कि ये बना लो वो बना लो। करता रहा पूरा 8-9 महीने मैंने लगातार कंटेंट बनाया, लेकिन मेरा पेज ग्रो बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैं और डिप्रेस हुआ फिर, और इसी कंफ्यूजन में रहता रहा कि मैं घर पे रह के काम करूँ कि बाहर जाऊँ, घर पे रह के काम करूँ कि बाहर जाऊँ, क्योंकि मैंने तब से एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एंड बहुत कंसल्टेशंस ली मैंने, महंगे से महंगे कंसल्टेशन ली। किसी ने बोला कि आप डायमंड पहन लो, किसी ने बोला पन्ना पहन लो, और यही सब में पैसे खर्चे होते रहे। फिर अल्टीमेटली आप समझिए अब मैं वापस कानपुर वापस आ गया हूँ 3 महीने पहले। और हम्म। तब से मैं बस बैठा हूँ शांत, क्योंकि मैंने ये नाड़ी भी पढ़ी, केपी भी पढ़ी, तो मुझे इतना समझ में तो आ गया कि मेरा ये अभी तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है। हम्म। हाँ, और प्रैक्टिकली अब मेरा यहाँ से मूव आउट करना इस समय पॉसिबल भी नहीं हो रहा। हम्म। तो यही समय मेरे साथ कंडीशन है कि मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया, क्योंकि मैं एक टाइम पे आप समझिए इंटरनेशनल लेवल का बॉडी बिल्डर था। मैंने अपने जिम में 3 साल जो जिम मैंने रन किया उसमें 10 अवार्ड्स मैंने गेन करे थे। और अच्छा खासा मेरी एक सोशल इमेज थी, बहुत फेमस था मैं अपने सिटी में। मतलब समझिए मैं बाहर निकलता था तो लोग एकदम एडमायर करते थे कि यार हर्षित भैया, हर्षित भैया आया। एंड इस समय मैं एकदम घर में छिप के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं फेस कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी डिसीजंस लिए कि जिम हटा दिया वो बहुत गलत किया, ऐसा हम्म। लगता है। तो सेल्फ डाउट में चला गया हूँ पूरा। अच्छा,
ये कब हुआ है आपके साथ जब आपने ये सेल आउट करा? पिछले साल फरवरी में, 15 2024। 24 15 फरवरी। और 15 फरवरी से ही मेरी सूर्य की अंतर्दशा स्टार्ट हुई थी। उसी टाइम में हम्म मेरे को चेक मिला था और मेरी डील हो गई थी, पैसे आ गए थे। हम्म और जो पैसे मेरे पास आए थे जिम सेल करने के बाद, वो अगले 3 महीने में सब खत्म हो गए। हम्म। और उसके बाद सिर्फ खर्चे होते जा रहे हैं। अभी भी ऐसा है कि मेरे पास अकाउंट में बैलेंस है, वो बैलेंस में नहीं है बिल्कुल भी। और बहुत दिक्कत होती है, मतलब कहीं जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, कुछ खाने से पहले। अब जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा खाना होता है उसमें, अब मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पैसे ही नहीं है। तो मेरी बॉडी भी वीक हो गई है इसी वजह अच्छा, से। और आपने पन्ना कब पहना? पन्ना पहने हुए मुझे हो गया है, काफी टाइम हो गया है। मतलब मैं पहले 3 कैरेट का पहनता था, पिछले साल जुलाई में मैंने पहना 4 महीने तक, फिर हटा दिया था यही देख के कि नहीं पहनना चाहिए, और हटा दिया मैंने। फिर अभी पिछले 40 दिन के आसपास मैंने दूसरा पन्ना लिया था और पहना। अच्छा। बट सर एक बात बताओ, मुझे पन्ना उन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला, जो एस्ट्रोलॉजर्स काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वो नहीं होते, बहुत फेमस अपने खुद दिखाते हैं, जो अपना बहुत थर्ड हाउस बहुत ज्यादा ही एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर है वो सिर्फ एर्थ हाउस को एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, एर्थ हाउस की एनर्जी में ही रहते हैं, बहुत सोशल लाइफ अपनी नहीं दिखाते। एंड जिन्हों जो जो एस्ट्रोलॉजर ने मुझे पन्ना बोला है, वो वाले थे जो अपनी गाड़ियां दिखा रहे हैं, अपने जेमस्टोन्स दिखा रहे हैं कि ये भी पहनना चाहिए, वो भी पहनना चाहिए। इसीलिए तो मैं बहुत भर भर के कुछ कुछ गाली देता हूँ। जी जी जी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, आपका मंगल जो है ना वो शनि के नक्षत्र में है। जी और मंगल आपके लिए अति योग कारक है। जी। तो जब भी मंगल का युति शनि के साथ हो, तो ऐसे चीजों को कहते हैं कि जो एक सेकंड, यहाँ पे कहाँ पे था ये? हम्म, हाँ, जब भी शनि मंगल का युति होते हैं तो ऐसे कहते हैं कि इसको यंत्र कर्मी योग। हम्म मतलब यंत्र मतलब कोई भी मैकेनिकल टेक्निकल, उसके बाद आप जिम कर रहे थे, वो सारा कर रहे थे, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। हम्म अब यहाँ पे एक चीज समझिए, सिंपल सा लॉजिक। अगर आपका लगन का मालिक चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपको कभी कोशिश नहीं करेगा कि आपको चोट पहुंचाए। हम्म मंगल अति योग कारक है, त्रिकोण का मालिक, और बृहस्पति त्रिकोण का मालिक। मतलब चंद्रमा, मार्स और जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। उनमें से मंगल जो है अति योग कारक है। ठीक है। अब एक चीज बताइए, आपका जो इस कुंडली का मुखिया है वो चंद्रमा, और मुखिया का दोस्त मंगल एंड जुपिटर। तो जो मुखिया है, क्या वो मुखिया को, उसका दोस्त उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा? कभी नहीं करेगा। ये सोचेगा कि कैसे भी करके मैं मुखिया को प्रोटेक्ट करके रखूं। मुखिया मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा प्रोटेक्ट रहेगा तो आप प्रोटेक्ट रहोगे। बट सर ऐसा नहीं है ठीक कि है। मून अगर फर्स्ट हाउस में तो वो दूषित हो गया? देखिए, दोष हो सकता है, लेकिन आपको वो चोट पहुंचाने तो एटलीस्ट कोशिश नहीं करेगा। जी जी। ठीक है। दूसरा बात, अब जब गांव में मुखिया होता है, उस मुखिया को पसंद ना करने वाले भी लोग होते हैं। बिल्कुल। और जो मुखिया को ना पसंद करने वाले लोग हैं, वो कोशिश करेगा कैसे भी करके मुखिया को मैं चोट पहुंचाऊं। जी। तो वो हो गया आपके कुंडली का मारक ग्रह। हम्म वो हो गया बुध, वो हो गया शनि। हम्म और ये दो ग्रह आपको कोशिश करेगा कि कैसे भी करके इसको चोट पहुंचाऊं। और दूसरा, क्योंकि मंगल आपके लिए अति योग कारक है, और उसके दुश्मन को आपने धारण करके रखे बहुत जोरदार, जी। तो और भी हार्म हो गया। बट सर मैं इससे पहले मूंगा पहनता था। हाँ, मूंगा। लेकिन मूंगा भी आपको उतना अच्छा काम नहीं दिया। हाँ, काम नहीं देता था बिल्कुल। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मंगल का नक्षत्र लॉर्ड शनि है, शनि सैटर्न है, आठवां कर दे रहा है। 8वां कर दे रहा है, हाँ और इसीलिए। उस समय आप आठवां घर को यूज नहीं कर रहे थे। जी। और मैं जेमस्टोन उतना जल्दी सबको रिकमेंड करता नहीं हूं। मैं, मेरे उंगली में कोई भी जेमस्टोन नहीं है। अच्छा सर। जेमस्टोन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो जी। देखिए यहाँ पे जो आपके कुंडली में परिस्थिति बना है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे। अब देखिए,
जल्दबाजी में एक रातों रात में कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज, एक सेशन में ये क्लियर नहीं होगा, तो आज मैं आपको 2-3 रेमेडी देता हूं, आप वो करिएगा, जो आपके दोष लगा हुआ जो भी है वो क्लियर करिएगा। नेक्स्ट वीक फिर से हम लोग बैठेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीक फिर से बैठूंगा, उस समय आपको क्लियरली सब कुछ बताऊंगा कि आपको करना क्या है, कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, सारा कुछ। पहले आपका जो माइंड है ना, वो जो अनस्टेबल हो ना, वो थोड़ा स्टेबल में लाते हैं। जी। जो दोष लगा हुआ है, जो भी कुछ लगा है, उसको क्लियर करते हैं, फिर आगे काम करेंगे, अच्छा सर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज कहता हूँ कि देखिए, सबसे पहला चीज, आपके कुंडली में शनि रेट्रो है, जी। और आपके लगन का मालिक चंद्रमा केपी चार्ट में 12th हाउस में बैठा हुआ है। जी। तो ये क्या हो रहा है कि बृहस्पति, जीव कारक, शनि कर्म कारक, तो जब भी प्लेनेट रेट्रो होते हैं, वो प्लेनेट बार बार क्या करता है, एक ही चीज को फिर से करवाने के लिए सोचता है, फिर से घुमा के करवाने के लिए सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे शनि जब रेट्रो है ना, आप प्रोफेशन में आगे जाओगे जाओगे, सब बढ़िया चल रहा है, फिर उसको छोड़ के फिर पीछे आ जाओगे, हम्म। फिर करोगे, फिर छोड़ोगे, फिर पीछे आओगे, और यही आपको तकलीफ करेगा बहुत। सर केतु का भी तो इसमें रोल होगा? केतु का रोल होगा। केतु आपके 10th हाउस में, केपी चार्ट में एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। नहीं, केतु आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में। तो केतु आपके 9th हाउस में, वो लगता कारक हो गया। हम्म। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 फिलहाल रेमेडी देता हूँ, आप एक काम कीजिएगा। देखिए, आप जैसे जिम, जो बॉडी शो जो भी था, वो सारा कुछ आप फिर से स्टार्ट कीजिए, और उसके साथ साथ आपके शनि के ट्रायन में, क्योंकि राहु है, बृहस्पति के साथ भी राहु का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी जो है आपके जिम में आपने सेल आउट कर दिया, वो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि मंगल अति योग कारक है, बृहस्पति के साथ है। चलिए, जो हो गया सो हो गया, उसको सोच के फायदा नहीं है। जो कर लिया सो कर लिया। कुछ कुछ चीज प्रारब्ध होता है जो हमें भुगतना होता है। सोचिए कि ये आपके प्रारब्ध है जो आपको भुगत के खत्म कर रहे हो, आपके लिए तो अच्छा ही हो गया। जी। कट जा रहा है चीजें, बहुत जल्द चीजें आप फिर से सुधरेगा अभी। वैसे एक चीज और भी है कि मतलब ऐसा भी था कि मुझे जो समझ में आया, जो मतलब बताया गया कि मुझे किसी भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना जिसमें मशीनरी इन्वॉल्व हो। मतलब जैसे मैंने अगर जिम भी खोला है तो ऐसा योगा सेंटर या कंसल्टेंसी वर्बल असिस्टेंस वाला काम करना है। ऐसा नहीं करना है कि मशीन्स खरीद के लगा दी। ऐसा भी है कुछ? ये कौन बोला है? ये भी सर एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बोला है, दो दो लोगों ने मुझे बोला है कि जिम का काम इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि मशीन्स नहीं सेटअप करनी थी, खुद का पैसा लगा के काम नहीं स्टार्ट करना था। क्योंकि मैंने सर जब भी खुद का पैसा लगा के किया तो वो लॉस ही हुआ है, लोन लिया लेकिन प्रॉफिट नहीं मिला, वो नुकसान में ही चला गया। हम्म। इसलिए, और अभी भी मेरे ऊपर लोन चढ़ा हुआ है और क्रेडिट कार्ड के बिल चढ़े हुए हैं। हम्म। ठीक है। वो जो आपको जो मना किया है, जो करा है, चलिए ठीक है, लेकिन मैं अभी प्रोफेशन के ऊपर कुछ भी गाइड नहीं करूंगा आपको। ठीक है। वो नेक्स्ट वीक में गाइड करूंगा, क्योंकि हड़बड़ी में ही सब गड़बड़ी होता है। और जी। एक चीज मैं आपसे, कि मैंने भी बहुत खतरनाक फेस देख के आया है, जो आपका सिचुएशन है ना, वो हाँ। सिचुएशन मैंने भी, आज से 1 साल पहले बहुत भयानक सिचुएशन, आप, मैं घुट घुट के रोता था रात को छत के ऊपर बैठ के। हम्म। इवन दो मेरे शादी से एक दिन पहले मैंने सोचा था कि कूद जाऊं छत से ऊपर से, सोचिए। हम्म। तो मैं समझ पा रहा हूँ। तो उस समय मैंने एक चीज सीखा, कि जब लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, उस समय हम लोग ना ये भी करते थे, वो भी करते, ये भी करते, ये सब करके और खराब हो जाती चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय चुपचाप बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना है, चलो रहने दो, जैसे रहने दो। अगर वो हम्म। करेगा, क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड का बिल चढ़ा हुआ है, फोन करेगा, ठीक है, फिर क्या करेगा, घर में आएगा, गाली देगा, ठीक है, फिर क्या करेगा, कोर्ट में केस करेगा, ठीक है, चले जाएंगे। हम्म। तो ये सिचुएशन सोच के, तो हाँ, इससे बुरा और क्या सकता है, इससे बुरा और क्या सकता है, ये सोच लीजिए, फिर देखना दिमाग मेरे बोलेगा, चलो ठीक है। तो इसलिए ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप 2-3 चीज कीजिए। ठीक है सर, बताइए। पहला बात तो आप पन्ना उतार दीजिए, बता दिया सर। ठीक है। बुधवार के दिन दुर्गा मंदिर में जाके आप पूजा कीजिए, वहां पे वो जो मैंने बोला चढ़ाने के लिए, वो चढ़ाइए। उसके ठीक। बाद नेक्स्ट वेडनेसडे अपने लिटिल फिंगर में एक स्टेनलेस स्टील का रिंग धारण करिए। ठीक है सर, है मेरे पास, मैं पहनता था काफी पहले। जी। तो ठीक है। वो धारण करिए। उसके ठीक। बाद आप थर्सडे के दिन, ऑन थर्सडे, आप गणेश मंदिर में जाइए, हम्म। और वहां पे गणेश जी का पूजा करिए, और वहां पर एक ब्लैक कलर का अम्ब्रेला, जो अनफोल्डेड होता है ना, ऐसा बुजुर्ग लोगों के ऊपर ऐसा होता है, हम्म। एक अनफोल्डेड
जो ब्लैक कलर का अम्ब्रेला आता है वो चढ़ा के आइए, ठीक है। और आज सोमवार है, ठीक है। आज कुछ नहीं काम करना है आपको, कुछ भी काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। कुछ भी नहीं। आज सेशन खत्म होगा, पॉकेट में 100-200 रुपया है, जी। बस आज अभी सेशन खत्म होने के बाद बाहर निकल जाओ, हम्म, थोड़ा घूमिए बढ़िया से, शाम को आइए घर। रीजन है क्यों बता रहा हूं मैं, ये रीजन है, और रीजन आपको शाम को खुद आपको पता चल जाएगा। दोपहर को भी आप घर में मत आइए, दोपहर को आप बाहर कुछ खा लीजिए, 100 रुपया में अच्छा अच्छा बाहर का खाना मिल जाता है। जी जी। शाम को घर आइए आज, ठीक आफ्टर है। सनसेट, ठीक है। ठीक है। उसके ठीक बाद है। मैंने बोला ना नेक्स्ट मंडे हम लोग बात करेंगे जी। एक वीक। तो आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके पूजा करना है, जो नॉर्मली जो लोग पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करना है। बट इसमें कैच क्या है, आपको एक शुक्रवार के दिन ऑन फ्राइडे एक चमड़े का चप्पल खरीद लेना है, लेदर स्लीपर्स। लेदर स्लीपर, या ज्यादा महंगा ठीक नहीं है। चाहिए, हाँ हाँ। 100, 150, 200 में आ जाए बस। हाँ। और उसको खरीद के सारा दिन पहनिए शुक्रवार के दिन। ठीक है। उसके बाद शनिवार के दिन भी पहनिए, उसके बाद वही चप्पल को पहनकर शनिवार के दिन आफ्टर सनसेट आप शनि मंदिर में चला जाइए पूजा करने को, वही चप्पल पहनकर। और वो चप्पल आप ठीक है। बाहर ओपन करके छोड़ के, आप जब अंदर जाओगे पूजा करने के लिए, पूजा करके जब बाहर आओगे उस चप्पल को पहनोगे नहीं, वहां पे छोड़ के नंगे पांव घर पे आ जाना, ठीक है। ठीक ठीक है। है। ये करिए सबसे पहले। एंड सर, ये जो ये बोलते हैं कि शनिदेव के मूर्ति को ऐसे मतलब आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, सामने नहीं जाना चाहिए, ये ऐसा सही होता है? लोग देखिए, मैं ना राहु केतु शनि ये सब को जो पापी ग्रह कहता है, ये पापी ग्रह है, बट मैं ना इतना डराता नहीं हूँ किसी को। ये जरूरी नहीं है कि शनि के आगे आप आंखों के सामने खड़ा हो जाओगे तो आपको कर देगा। शनि क्यों बेफिजूल का आपको तंग करेगा, आप बताओ। नहीं, ये होता है ना कि उनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती है। कौन बोला दृष्टि, शनि से ज्यादा अच्छा दृष्टि किसी का भी नहीं है। मुझे तो यही सुना है, मतलब यही बताया गया है। वो बताया गया है, वो बताया गया है, लेकिन मेरे 7 साल के जो रिसर्च मैंने करा, उसके बाद जो मैंने पढ़ा कितना सारा किताब, तो यहाँ पर शनि का दृष्टि अच्छा क्यों नहीं, शनि दृष्टि आपके ऊपर कब डालता है आपको पता है? कब? जब आप उनको आपको कर्म का फल दिखाना है, आपको देना है, हम्म। हम्म। तो उस समय आपके ऊपर दृष्टि डालेगा, जिसे इसमें कहते सर हैं ऐसा नहीं डॉक्टर होता है दृष्टि। कि जो चार्ट में जो 3 दृष्टियां होती हैं वो भी इनकी खराब होती है, तीसरी चौथी नहीं, 10वीं? हाँ वो दृष्टि को समझना है। सबसे पहले देखिए, तीसरा दृष्टि यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, सेकेंड हाउस आएगा, सातवां दृष्टि फिफ्थ हाउस यहाँ पे। आएगा। फिफ्थ हाउस में आएगा। ये शनि का जो दृष्टि नॉर्मली लोग लेके आता है, ये दृष्टि क्या है पता है? सातवां दृष्टि नॉर्मल होता है, उतना जी। उतना कुछ खास मतलब नहीं। शनि का जो तीसरा दृष्टि होता है, ये दृष्टि इसमें आपको डिसिप्लिन मांगता है हमेशा। जी। डिसिप्लिन, इसका मतलब 10th हाउस इज योर हाउस ऑफ कर्म। कर्म को लेकर आपको फुल डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, टाइमली रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा कि इतने बजे मैं काम पे जाऊंगा। और देखिए 10th हाउस इज नॉट अबाउट प्रोफेशन, मैं 10th हाउस को कभी प्रोफेशन नहीं मानता, और 10th हाउस को देखकर मैं प्रोफेशन डिसाइड नहीं करता। जी। 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 और शनि आपका कर्म कारक है, प्रोफेशन का कारक नहीं है। जो व्यक्ति शनि को देखकर आपके प्रोफेशन को गाइड कर रहा है, इसलिए लोगों के लाइफ में प्रोफेशन भी सेट नहीं हो पा रहा है। हाँ। 10th हाउस इज द कर्म हाउस, शनि इज द कर्म कारक, मतलब ये बताएंगे आपको कर्म कैसे स्टाइल में करना है, कर्म का जी। स्टाइल कैसा होना चाहिए। बट प्रोफेशन इज ऑल अबाउट अर्निंग मनी, सोर्स ऑफ मनी। हम्म। ऐसा नहीं होता तो सर, इसमें कर्म, अगर प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो दृष्टि उल्टी होती है, ऐसा होता है क्या कुछ? नहीं, वक्र जो ठीक। होता है, जो रेट्रो होता है उसका अलग होता है कि शनि जो है ना यहाँ पे बैठकर यहाँ का भी रिजल्ट दे रहा है, 7th हाउस का भी रिजल्ट दे रहा है अब ये। एक हाउस पहले वाले का। हाँ, लेकिन दृष्टि में कोई फर्क नहीं आएगा। अब ठीक है। यहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी चीज प्रोफेशन को डिसाइड करते हैं, हम वहां पे देखते हैं सपोर्टिंग प्लेनेट वीनस एंड चंद्रमा एंड केपी चार्ट में सेकंड हाउस, एंड केपी चार्ट में हम लोग देखेंगे कौन सा प्लेनेट है जो अपने नक्षत्र लेवल पर फाइनेंस का हाउस दे रहा है बढ़िया सेकेंड से। हाउस। दैट्स इट। बट शनि एंड योर 10th हाउस विल टेल यू द स्टाइल
ऑफ योर कर्म, मतलब कर्म कैसे करना, उसका स्टाइल कैसे होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ से जो 10वां दृष्टि होता है शनि का, वो सबसे बड़ा भयानक दृष्टि होता है। क्यों? बिकॉज शनि 10वां दृष्टि जहां पे डालता है वो उस घर को बताते हैं कि इस घर का चीजें जो है आपने पिछले जन्म पे आपने उसको अच्छी तरह से नहीं निभाया, तो उस घर का काम आपको करना पड़ेगा इस जमाने में। उसके लिए आपको कोई इसे क्या कहते हैं, बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। पेंडिंग कर्मा। इसलिए आप देखोगे उस घर से जहां पे शनि का 10वां दृष्टि है, उस घर से कुछ कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो व्यक्ति के लाइफ में बार बार आते रहते हैं। वो व्यक्ति इरिटेट होता है, जहां तो दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों मेरे पास आ रहे हो, लेकिन वही उनको करना है लाइफ टाइम। जैसे कि मेरा शनि का 10वां दृष्टि थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस इज व्हाट? थर्ड हाउस इज छोटे भाई बहन। मेरे छोटे भाई बहन मुझे इधर उधर गुस्सा होता है मुझे कि तुम लोग पागल हो गए, मेरे काम धंधा नहीं है क्या? लेकिन उसके लिए मुझे कुछ क्रेडिट भी नहीं मिलता है। कभी कभार लगता है नहीं जाने का मन है, लेकिन जाना पड़ता है, बिकॉज वो आपका कर्म है और उसके लिए आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, वो करना ही पड़ेगा। सो फिफ्थ हाउस इज व्हाट? फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग सोल्यूशन, गाइडेंस। फिफ्थ हाउस इज व्हाट? योर दिमाग, आपका बुद्धि। फिफ्थ हाउस इज व्हाट? संतान, बच्चा। आपके अपने संतान के लिए इतना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। जब आप संतान होंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, उसका बेनिफिट भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। सर लव लाइफ भी होती है फिफ्थ हाउस? फिफ्थ हाउस लव लाइफ, रोमांस भी होता है। आप अगर लव मैरिज करोगे तो आपके लवर के लिए इतना करना पड़ेगा, मतलब उसका अच्छा लव मैरिज मत ही करो आप। आपको लगेगा इतना करने के बावजूद भी ये मुझे वो रिकमेंडेशन क्यों नहीं दे रहा है, इतना कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, लेकिन वो फिर भी आपको ये नहीं करेगा। समझ गया, समझ गया। क्योंकि वो आपका रेस्पॉन्सिबल पिछले जन्म आपने करा नहीं, वो लेने के लिए आया अभी। ठीक है सर, ये हो गया, आपने मुझे स्लीपर का बता दिया, इसके अलावा कुछ और? हाँ, इसको करना है। इसको करने के बाद आपको नंगे पांव घर पे आ जाना है। उसके बाद आप नॉर्मल जो चप्पल है वो घर में पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दूसरा बात, आपने जो भी अंगूठी, जो भी गले में चेन, जो भी ताबीज, कोई भी माला, कुछ भी था, सब खोल दीजिए, रिलैक्स। ठीक है सर, लैपिस lazuli पहना था, वो भी उतार दे दो। सब उतारिए। अगर आपको कोई बोला है ये आपका योग कारक है, मंगल का भी पहना है, चंद्रमा का भी पहना है, बृहस्पति का भी पहना है, कुछ भी पहना हो, सब उतार दीजिए। ठीक है, उतार दिया सर। पहले रिलैक्स होइए। आप देखेंगे सब उतारने के बाद आप जब बाहर जाएंगे, आप देखने ऐसा लगेगा हल्का हो रहा है बॉडी। दूसरा, आपने नहा लिया आज? यस। तो एक काम कीजिए, बाजार से थोड़ा रॉक सॉल्ट लेके आइए। रॉक सॉल्ट? रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जो होती या है? पिंक सॉल्ट, हाँ पिंक सॉल्ट भी चलेगा, वो लेके आइए। हाँ, वो पिंक सॉल्ट से अपना जो हाथ है, हाँ, हथेली ऊपर नीचे पूरी अच्छी तरह से उसको नमक से घिस के हाथ धोइए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद कल मंगलवार है, मंगलवार को पूरा वो पिंक सॉल्ट से नहाइए, पानी में मिक्स करके। ठीक है जी। उसके बाद आप ये सारा रेमेडी कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप मंडे हम लोग मिलेंगे फिर। सर एक चीज और बता दीजिए, जी। नॉनवेज तो मैं खा सकता हूँ ना? नॉनवेज में इश्यू तो नहीं? नहीं, हाँ ये सही बात हो जाए। ये मेरे आपके बृहस्पति फिफ्थ हाउस में है। पहला बात मैं अच्छी बता देता हूँ, जुपिटर इन फिफ्थ हाउस, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला बात, फ्री में कुछ नहीं खाना चाहिए। फ्री में कुछ भी नहीं, इवन मंदिर का प्रसाद भी नहीं। हाँ समझ गया। जब भी आप फ्री में कुछ भी इवन दो, अगर आप अपने फ्रेंड के घर में भी जा रहे हो तो उसमें भी फ्री नहीं खाना। अभी देखो, बहन का घर हो, फ्रेंड का घर हो, मामा का घर हो, मामी का घर हो, तो उसमें तो खाना तो पड़ेगा ही, उसके लिए तो पैसा नहीं दे सकते। लेकिन साथ में आप कुछ लेके जाना, चॉकलेट हो, मिठाई हो, कुछ भी, हर जगह पे। अभी तो सर ऐसी हालत हो गई थी, कहीं दोस्तों के लंगर साथ भी जा लग रहा रहा हूँ हो, तो, हाँ जी, दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ तो मैं ऐसा कोशिश कर रहा था कि वही खिला दें मुझे। नहीं करना है ये करते रहेंगे तो आप बहुत, आपका लक गिरते रहेंगे धीरे धीरे। लंगर बांट रहा हो, फ्री में नहीं खाना है। उल्टा चाहे वो लंगर वाला को बोलो भैया मैं थोड़ा सेवा कर दूं आपके साथ। समझ गया। मंदिर का प्रसाद खा रहे हो, उसके लिए आप चाहे 1 रुपए दे दो। एनर्जी एक्सचेंज करना, फ्री में गलती से भी नहीं। हाँ, नॉनवेज आप खाते हो तो देखिए फिफ्थ हाउस में जुपिटर, नॉनवेज बहुत डेंजर होता है। वो डेंजर कैसे होता है अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 52 आपके लाइफ खराब करके रख देगा, और हेल्थ वाइज इतना खराब कर देगा कि आपको लगेगा कि मैं
एक बॉडी बिल्डर होने के बाद भी मेरे बॉडी में ये बीमारी कैसे लग सकता है? तो सर फिर मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा कैसे बिना नॉनवेज? नहीं, हाँ, तो आप उसको खाइए। बॉडी बिल्डिंग के लिए तो वो तो खाना पड़ता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिना नॉनवेज के ही बॉडी बिल्डिंग बनाए, लेकिन आप खाइए, ठीक है। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, थर्सडे को थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा। मैं अभी सर सैटरडे नहीं खाता था इसी चक्कर में कि शनि एंड राहु का दिन होता है। एंड थर्सडे को अवॉइड कीजिए। सैटरडे को मैं इसलिए भी नहीं खाता था कि मैंने जितना पढ़ा है कि जिस नक्षत्र में मैं पैदा हुआ उससे जो पहला वाला नक्षत्र है उसका लॉर्ड काफी अति मित्र होता है। अति मित्र होता है। तो आपका जो जन्म नक्षत्र है वो है आपका चंद्रमा। पुनर्वसु है। हाँ, पुनर्वसु। और चंद्रमा से जो आपका 27वां नक्षत्र होता है वो आर्द्रा आपका नक्षत्र। जो है आर्द्रा सूर्य है। नक्षत्र है सर। तो आपका जो जो मालिक होगा सूर्य हो गया, वो शनि नहीं हुआ ना। सर आर्द्रा नक्षत्र हुआ ना एक पहले तो। पुनर्वसु, रुकिए, चंद्रमा, राहु, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स। सन, मून, मार्स नहीं, सन है आपका नक्षत्र लॉर्ड 27वां। सन है, मतलब मैंने जितना देखा है पुनर्वसु से पहले तो सर आर्द्रा आता है। पुनर् अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं ये चंद्रमा देख रहा हूँ, ये रहा पुनर्वसु, जुपिटर होता है, हाँ। आद्रा, राहु, तो राहु हुआ ना। आद्रा, राहु। जी। और जी। कॉन्फिडेंसली देखिए, मेरा ही जन्म नक्षत्र आद्रा है। अच्छा। आपका 27वां नक्षत्र हूं मैं। अरे वाह। भरपूर गाइडेंस मिलेगा अभी आपको। अच्छी बात है तो। तो सर लेकिन लेकिन मैं आद्रा नक्षत्र है हाँ जी। ये मैं थर्सडे को और सैटरडे को, जैसे मैं सैटरडे में अभी मैंने लास्ट हफ्ते से ही ठीक ऐसे है, ही स्टार्ट किया कि मैं बिल्कुल नहीं हाँ, खा रहा, लेकिन बट थर्सडे मैं को एग्स करिए। तो खा सकता हूँ। एग्स खा सकता हूँ। हाँ, एग्स खा सकते हो, लेकिन थर्सडे को मत खाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी दिन आप कुछ भी करिए, लेकिन थर्सडे को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है मैं समझ गया सर। जी, तो ये कुछ कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट मंडे को हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है मैं समझ गया सर, इसी टाइम मिलेंगे। हाँ जी। इसी टाइम पे सेशन रखेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे 9:30 का ही रखने को, लेकिन मैसेज कर लेंगे। ठीक है सर, मैं आपको मैसेज कर दूंगा नेक्स्ट मंडे। हाँ, तो सबसे पहले तो वो छोड़ दीजिए और आज आप बाहर निकल जाइए। और एक चीज और बता दूं सर मैं आपको कि मैंने ये प्रॉपर्टी ब्रोकर वाला भी काम स्टार्ट कर दिया था, पिछले 3 महीने से ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैंने आपको क्या बोला, मैं फाइनल प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा आपको। हाँ ठीक है, मैं इसीलिए पूछ नहीं रहा था। ठीक है प्रोफेसर सर। के बारे में कुछ इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी जो है ना, सबसे पहले चीजों को ना, जो अभी जो टेक्निकल पार्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो तो आपको मंडे को पता चलेगा। हाँ। मैं ऐसे टेक्निकल चीजें बताऊंगा, हाँ। लेकिन उसके लिए ना सबसे पहले देखिए, आप क्योंकि खुद फ्रस्ट्रेशन में हो ना आप, हाँ। तो उसको पहले वो नियम करके, बॉडी को रिलैक्स करके, आराम से उसको, माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है सर। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है सर। और अगर बिल्कुल। स्टोन आपको, अगर मुझे रिकमेंड करना है ना, मैं आपको स्टोन रिकमेंड करूंगा, लेकिन ऐसा ही रिकमेंड स्टोन करूंगा आज तक किसी ने नहीं बोला होगा। ठीक है सर। और ये स्टोन्स का भी काफी शौक है, बहुत ज्यादा शौक है, मतलब मेरे घर में लाइन लगी पड़ी स्टोन्स की, क्रिस्टल्स की, ब्रेसलेट्स की। पायराइट नहीं, ये रखा सब हुआ कुछ है, मत, बहुत कुछ सारी नहीं चीज होता। रखे हुआ है। कुछ हुआ पैराशूट पहन के, कुछ हुआ? स्टार्टिंग में हुआ था सर, लेकिन फिर एकदम से कुछ नहीं हुआ, खत्म ही हो गया तो। और फिर क्या बोलेंगे पता है लोग, अभी बोलेंगे कि इसमें आप चार्ज, इसको रिचार्ज करो, हाँ वही सब सनलाइट बोलते लेके, हैं। वो लेके आओ। देखिए, स्टार्टिंग में करा क्यों पता है? देखिए, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे लाइफ में होता है वो हमारे माइंडसेट के कारण, क्योंकि आप उस समय जब हाँ वो चीज को लाए ना, वो लेके, वो हाँ सोच ये रहा था मैं पहनेंगे तो वैसा। ठीक होगा। हाँ मैं वैसा सोच ही रहा था, होएगा होगा होगा, थोड़ा बहुत जैसे हुआ मुझे लगा हो रहा है। फिर उसके वही बाद सब वाला। खत्म। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो आपने अंबानी के हाथ में पायरेट देखा, अंबानी के बेटे के हाथ में पायरेट देखा कभी? कभी नहीं। तो वो पैसे वाले लोग ये सब कुछ नहीं करता है, हम लोग ये करे मरे जाते हैं। हम्म। सर वो तो कर्म बिजनेस ही करता है है, बना वो बस दिया काम ऐसे। करता है, हाँ। 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 वो बस काम करता है और कुछ नहीं। हम्म। सर ये बताइए, आपने मुझे आज मंडे को बिल्कुल काम करने को नहीं बोला हम्म है, इसका रीजन क्या है? रीजन नहीं बता। रीजन इसलिए मैंने मना करा आज कुछ नहीं करने के लिए, सबसे पहला देखिए, आज सोमवार है, तो रूलिंग प्लेनेट टेक्निक के हिसाब से ये चंद्रमा है आपका आज का दिन। बिल्कुल।
प्लस आपके कुंडली को पकड़ते ही मुझे 10th हाउस 12th हाउस में पहला दिखाई दिया आज चंद्रमा। बिल्कुल। तो 12th हाउस क्या है? आइसोलेशन, बाहर जाना। तो मैंने सोचा अगर कंसल्टेशन स्टार्ट करा ही है तो पहले लगन से स्टार्ट करते हैं, इसलिए आपको बोला आज कुछ नहीं काम करना है, छोड़ दीजिए सब कुछ, ठीक है, ठीक है। एंड मैंने कुछ ये भी भी नहीं नोटिस करना किया, है। ये भी नोटिस किया सर कि ये चंद्रमा मतलब जैसे न्यूमरोलॉजिकली भी जो 2 नंबर की डेट्स आती है वो बहुत बहुत खराब जाती है मेरे लिए। ये भी मैंने एक्चुअली नोटिस मैं किया हुआ है। न्यूमरोलॉजी को उतना नहीं मानता हूँ, ये लोगों को पागल बना दिया है, पता है आप लोगों को, डर घुसा दिया है कि हाँ, डर चौदह तो चार घुसा दिया तारीख लोगों के खराब अंदर, होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो मैं तारीख खुद खराब आठ होता तारीख है। को मैं खुद 8 तारीख को, तो ये तो मैं एग्री करता हूँ, डर घुसा रखा है। मैं नहीं डरता इतना, मैंने जितना पढ़ लिया है मैं खुद लेकिन 4 तारीख का व्यक्ति हूँ, एक और मैं 13 तारीख का जन्म है मेरा। अरे अब लोग कहेंगे लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल आया है, उन लोगों का एक पॉलिसी अच्छा क्या होता है पता है, वो लोग बोलेगा ना 19 तारीख बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो हाँ, एक नंबर को दिखा है। तो एक आप देखो बात है, अंबानी को दिखा देगा डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, 19 लेकिन 23 अंबानी का 15। एज क्या है अभी? 60 साल के आसपास होगा। हम्म तो आप उसको पूछिए आप अभी का सिचुएशन क्यों बता रहे हो, उसका जब 20 साल था, 21 साल था, 25 साल था, 30 साल, उसमें उसका स्ट्रगल दिखाओ। हम्म, बिना स्ट्रगल के कौन आगे बढ़ा है? वो कोई नहीं कौन पढ़ा दिखाएगा? था। इलॉन मस्क को दिखाएगा, 19 का है, एक का व्यक्ति है। इलॉन मस्क का हम्म स्ट्रगल नहीं देखा कोई? हम्म, जो वो होटल मतलब वो अपने ऑफिस रूम में सो रहा था, उसका वही जो सब रॉकेट लॉन्च करने से पहले 4-3 बार रॉकेट ब्लास्ट हो गया। हम लोग को एक बिजनेस बंद होते ही हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास को भागते हैं। इधर उधर भाग जाते हैं। तो उसका क्यों हुआ? वो तो एक तारीख का था। तो ये जो टेक्निक है ना, ये जो है ना, माइंड डाइवर्ट करने का टेक्निक है, इन लोग मैनिपुलेशन टेक्निक है। हम्म, जब किसी का बुरा दिखाना होता है तो जनरल व्यक्ति का दिखा देंगे पिक्चर, और किसी का अच्छा दिखाना तो डायरेक्ट उठा लेंगे सेलिब्रिटी को। सेलिब्रिटी को दिखा देंगे। लेकिन सेलिब्रिटी का भी वो दिखाओ वो चीज, सही सही बात है। और कहेंगे 5 नंबर सबसे अच्छा होता है। अब एक बात सोचिए, अगर किसी के लिए कुंडली में बुध मारक है, कैसे उसको 5 नंबर सूट करेगा? तो जैसे मेरे केस में है। अगर जनरल थ्योरी के कोई कह रहा है कि 5 नंबर से सबको 5 नंबर, तो हर कोई 5 नंबर लेके घूमे तो हर कोई अमीर बन जाए। हम्म, दूसरा चीज वास्तु लोग करते हैं, आपको एस्ट्रो वास्तु से भी मैं गाइड करूंगा उस दिन। लेकिन ठीक वास्तु है। करता मैं भी वास्तु करता हूँ, लेकिन एस्ट्रो वास्तु के थ्रू करता हूँ, हिट थ्योरी के थ्रू। अगर वास्तु कह रहा है कि साउथ ईस्ट में किचन होना अच्छी बात है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना अच्छी बात है, तो सब कुछ हम्म, सबको पता है, तो ऐसे ही हर कोई घर बना के हर कोई पैसा वाला बनना था। हाँ, लेकिन नहीं बनता है, सबकी तो कुंडली अलग होती है। क्योंकि वो कुंडली बताएगा, देखिए कुंडली के ऊपर कोई नहीं है, कुंडली के ऊपर सिर्फ भगवान है, सिर्फ भगवान। उसके नीचे सब कुछ। इसलिए ना ये सब के चक्कर में मैंने वो जो हाथ में नंबर लिखो, अंबानी ने कभी लिखा? सर तो बहुत एकदम धंधा बन गया है। कुआ नंबर लिखो, ये लिखो, वो लिखो। अच्छा फिर वो कुआ नंबर आया, खाई नंबर आया, हाँ। फिर कुछ कुछ आएगा। सर ये सब राहु फिर ही तो कह रहा है करवा कि रहा है। इससे काम नहीं आया तो अब घड़ी पहन लो। हाँ, घड़ी वड़ी सब कर रखा है सर, मैंने घड़ी भी पहना हुआ हूँ मैं। मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, तो मेरा घड़ी मुझे पहनता कहता हूँ। नाम चेंज कर लो। मैंने ना मेरा वो सारा काम करके रखा है जो उन लोगों ने बोला, उसको उल्टा करके रखा है मेरा। मेरा सर एक टाइम था, मैं रात में सोते सोते घड़ी पहनता था। हाँ, मैं वो लोग ये लोग जितने भी बोला है ना, उसका उल्टा ही करके रखा मैं सब। हम्म, मेरा बैंक का टोटल नंबर 2 से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ मेरा नाम का जो आ रहा है उन लोगों के हिसाब से चैनल न्यूमरोलॉजी ने क्या बोलते हैं, 9 आ रहा है। हाँ, नहीं उसके आना बाद चाहिए, 4 होना ही फोन नंबर में 3 7 नहीं होना चाहिए, मेरा 3 7 है मेरे फोन नंबर में। है। आई थिंक आई एम डूइंग ग्रेट भगवान की कृपा से। तो ये कुंडली के हिसाब से चल रहा है ना आप। वही जब तक, हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने स्ट्रगल फेस नहीं करा, मैंने आपको थोड़ी देर बताया, जब तक हाँ। मैं कुंडली के हिसाब से नहीं चल रहा था ना, तो उस समय मुझे बहुत जोरदार लाभ पड़ा है। हम्म, घुट घुट के रोया, लेकिन उसके लिए मैंने नाम भी चेंज नहीं करा, उसके लिए मैंने फोन नंबर चेंज नहीं करा, मैंने सिम कार्ड को नहीं काटा। मैं ये सब कर चुका हूँ सर, मेरा नाम चेंज हो गया है, फोन नंबर चेंज करा दिया, सब करा दिया। नहीं होगा, ये फायदा नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। और मैं अगर रेमेडी भी दूंगा ना, रेमेडी भी काम नहीं करेगा, सच बता रहा हूँ, रेमेडी भी काम नहीं करता। हम्म, क्यों नहीं करता है? इसलिए आप देखोगे ना, मेरा जो वीडियो जो होता है ना, थोड़ा अलग होता है, 90% एस्ट्रोलॉजर से अलग होता है। क्यों? बिकॉज अनटिल अनलेस आप कर्म नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। और कर्म भी बिल्कुल वैसा जो आपकी कुंडली करवाना चाह रहा है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल 90% एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं कि एक्चुअल कर्म को कैसे सिलेक्ट करके दे। बिल्कुल सर, नहीं पता है, मैं एग्री करता हूँ, मैंने जितने देखे ना मैं खुद बता सकता हूँ।
अब तो मुझे तो इसलिए ऐसा जो तक बोला टेक्निक गया है, मुझे तो ऐसा बोला गया है कि केपी चार्ट में देख के बोला है कि प्लैनेट साथ में बैठ गए हैं तो ये नीच का हो गया। कौन सा प्लेनेट? जैसे मेरा मंगल केपी में ये फोर्थ हाउस में बैठा है, या फिर शुक्र मेरा थर्ड हाउस में बैठा है, तो ऐसे सीधे बोल दिया कि थर्ड हाउस में शुक्र बैठ गया, सर ऊपर ही था चार्ट। देखिए, वो अगर ये मंगल बोला ना नीच तो का गलत हो गया, बोला है, मंगल क्योंकि नीच का हो गया। केपी में हम लोग, केपी में सिंपल रूल है। या अगर ये सब बोला है ना तो उसको केपी का कोई नॉलेज नहीं है, हम लिख देता हूँ वही मैं वही बता हमें। रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ, ऐसे लोगों ने ये बोला, बहुत गलत उन्होंने बोला है, इसका मतलब उसको केपी का कुछ नॉलेज नहीं है। कुछ नहीं बिकॉज आता। केपी में युति का कोई उतना फर्क नहीं आता है। वही केपी में बात है इवन दो मारक ग्रह को भी कोई नहीं लेता है। यहाँ पे आपके लिए कौन मारक है कौन योग कारक है, उस केपी का मतलब नहीं है। सर, केपी का हाउस तो देखते सिर्फ हैं। ये मतलब है कि वो बैठा कहाँ है, कौन से हाउस को रूल कर रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है। अगर कोई प्लेनेट आपको स्क्रिप्ट में अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो वो मारक प्लेनेट ही आपको रिजल्ट अच्छा देगा। तो बिल्कुल। केपी के हिसाब से मारक और योग कारक कॉन्सेप्ट नहीं होता उतना। तो सिग्निफिकेंस होती है आप, खाली नंबर्स की। हाँ जी, हाउस सिग्निफिकेंसेस होते हैं, जो ये नंबर्स आते हैं, जो जो ये स्क्रिप्ट हाँ आते हैं। स्क्रिप्ट आता है ये सारा। जी। तो अगर मैं इसमें देखो, केतु जो है ना फुल्ली सिग्निफाई कर रहा है नाइन्थ हाउस को। जी। और केतु क्या है, ब्लॉकेजेस है, रुकावटें है, हम्म, और ब्लॉकेजेस दे रहा है। और केतु जो बैठा है मंगल के राशि में बैठा हुआ है। हाँ। और राहु और केतु अपने राशि लॉर्ड के हिसाब से रिजल्ट देता है, प्लस उसके ऊपर जिस प्लेनेट का दृष्टि है उसके हिसाब से देता है रिजल्ट। हाँ। तो मंगल जो है वो आपके फिफ्थ हाउस, टेंथ हाउस एंड फोर्थ हाउस का रिजल्ट दे रहा है। मतलब केतु का रिजल्ट आ रहा है नाइन्थ हाउस से, फोर्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस से, टेंथ हाउस से। उसके साथ साथ अगर मैं देखूं यहाँ पर केतु के ऊपर कौन सा दृष्टि है, वीनस का। वीनस का। वीनस इज द प्लेनेट ऑफ 11th हाउस एंड फोर्थ हाउस। एंड योर फोर्थ हाउस। इसका मतलब देखिए केतु के पास कौन से हाउस है। केतु के पास है नाइन्थ हाउस, उसके बाद केतु के पास है फोर्थ हाउस, उसके बाद है फिफ्थ हाउस, उसके बाद टेंथ टेंथ हाउस, हाउस। उसके 11th बाद हाउस। 11th हाउस। सच ए ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, सच ए ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। इसलिए मैंने बोला आपको मैं एक स्टोन दूंगा अभी नहीं। ठीक है। ठीक है। ये आपके लक को भी फेवर कर रहा है, इच्छा पूर्ति कौन कर रहा है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इनमें से सबसे बढ़िया प्लेनेट अपने स्क्रिप्ट में कौन सा दे रहा है। देखिए, एक तो सूर्य है। सूर्य है सर, वैसे देखा जाए तो फिर वीनस है, और सूर्य है। जी, सूर्य है, उसके बाद वीनस है। वीनस है। स्क्रिप्ट में अगर वैसे भी देखा तो सर राहु हाँ, का भी है स्क्रिप्ट, ठीक, लेकिन नहीं राहु मतलब। का आपको नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपने नाड़ी नहीं देखा, ये सिर्फ सिग्निफिकेटर है। हाँ हाँ हाँ, नाड़ी नहीं देखी। वो नाड़ी देखेंगे तो फिर राहु काम नहीं करेगा। हाँ हाँ। और तो हाई जो है। हाँ। उनमें से सबसे जो बढ़िया मुझे दिखाई दे रहा है वो केतु ही दिखाई दे रहा है। हम्म, तो अगर हो सके तो आप केतु को इन्वॉल्व कर लो अपने लाइफ में। प्लस एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपका बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड है मर्क्यूरी, मरकरी। और मर्क्यूरी 12th हाउस दे रहा है, ठीक है। हाँ। हाँ, और जुपिटर जो है वो टेनेंटेड है, चलिए कोई बात नहीं। वो तो जुपिटर देखिए, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड लेवल पर कौन दे रहा है, 12th हाउस दे रहा है। 12th हाउस दे रहा तो जुपिटर देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आप जब भी कोई काम करोगे तो 12 के 12 घर से कोई ना कोई एक हाउस के थ्रो करोगे। है। अगर जी। खर्चा करोगे तो 12th हाउस, जी। अगर आप घूमने जाओगे तो थर्ड हाउस या तो 9th हाउस, जी। अगर आप घर खरीदने जाओगे तो फोर्थ हाउस। मतलब पूरा फोर्थ का हाउस। पूरा ब्रह्मांड का जितना भी काम हो सकता है वो 12th हाउस में डिवाइड करके रखा है। मतलब आप जो भी काम करने जाओगे कोई ना कोई घर एक्टिव होगा। इन द सेम बिल्कुल वे बिल्कुल। जब आप कोई कर्म करने जाते हो कोई ना कोई प्लेनेट एक्टिव होगा। और बिल्कुल। जब भी वो प्लेनेट एक्टिव होगा वो होते ही वो अपना रिजल्ट एक्टिव कर देगा जो अपने दे रहा है, हम्म, 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 ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि मैंने आपको सूर्य का क्यों नहीं कहा क्योंकि वो तो इससे अच्छे दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा रूल होता है कि हर घर का लॉस्ट का 12th हाउस करवा रहा है। तो बिल्कुल। यहाँ पे जो है ना सेकंड हाउस एक्टिव हो जाएगा, लेकिन आपके फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस एंड थर्ड हाउस मारा जाएगा, हम्म, हम्म, ठीक है। इसलिए मैं नहीं दिया। अब जब एक्टिव करने जाओगे तो कोई भी काम करोगे तो कोई प्लेनेट एक्टिव होगा।
तो आप एक चीज देखो, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बन चुके थे जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आया है, बहुत ज्यादा। और जब स्पिरिचुअल बना और उस स्पिरिचुअल के चक्कर में आपके लाइफ में भर भर के डिसअपॉइंटमेंट आया। बहुत सर, बहुत। ऐसा मतलब नॉनवेज छोड़ दिया, हेल्थ खराब हो गई एकदम। क्यों हो गया? बिकॉज जब आप स्पिरिचुअल होते हो, स्पिरिचुअल आप जुपिटर के थ्रू होते हो, बिल्कुल। और जब आपने स्पिरिचुअल हुआ, आपके कौन से घर को एक्टिव करा तो वो अलग बात है, लेकिन केपी में 12th हाउस एंड 8th हाउस को बहुत बुरा मानते हैं, 6th हाउस को उतना बुरा नहीं मानते। जी जी। तो यहाँ पे 12th हाउस एक्टिव कर दिया जुपिटर तुरंत, आपको बिल्कुल। डिसअपॉइंटमेंट भर भर के आ रहा है। और साथ में क्योंकि 6th हाउस है, 6th हाउस बीमारी, तो बीमारी के कारण आपके पास डॉक्टर के पास बार बार के जाना पड़ा आपको। बार 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 बार। तो आपको मैं सिंपल सा बात बता रहा हूँ, डोंट बी स्पिरिचुअल। हर किसी के लिए पूजा पाठ करना अच्छी बात नहीं है। मैं तो सर भी ये माला वाला भी जप रहा था, बीज मंत्र भी जप रहा था सब छोड़ दीजिए, इससे मैंने आज क्यों बोला, सब छोड़िए, कुछ नहीं करना है, नो पूजा नो पूजा पाठ। और जो मैंने वो सब दिया, वो सब रेमेडी दिया आपको, रेमेडी तो एक दिन दो दिन के बाद छोड़ दोगे आप, लेकिन आपको स्पिरिचुअल नहीं बनना है। सर जैसे और श्री सुक्तम का भी पाठ मैंने स्टार्ट किया था नवरात्रि में, कुछ वो भी नहीं करता हूँ। करना है, छोड़ दिए, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। ठीक है। जितना पूजा पाठ करोगे, जितना स्पिरिचुअल होगे, 12th हाउस एक्टिव होगा, लाइफ में भर भर के डिसअपॉइंटमेंट आएगा। समझ गया सर। एंड वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर बनाना चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डोंट बिल्ड पूजा रूम इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा होकर कोई प्रेयर भी नहीं करना है। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गलती से भी मर्क्यूरी का कोई भी चीज नहीं आना चाहिए, नहीं है। ठीक है। और मंदिर और मेरा नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट पूजा में ही बना मंदिर है नहीं। सर। घर के नॉर्थ ईस्ट में बना है, मेरा रूम तो साउथ ईस्ट में पड़ता है घर। अच्छा, तो घर के नॉर्थ ईस्ट कह रहा हूँ, उनका नॉर्थ ईस्ट नहीं होता है। हाँ तो सर घर तो के घर नॉर्थ के ईस्ट में ही नॉर्थ ईस्ट, मंदिर बना रखा है, फादर ने बना रखा है, पूजा में वहीं अच्छा, करता तो रहता आप हूँ। उसमें पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है समझ गया। उससे दूर रहो, उस डायरेक्शन से आप। ठीक है। और पूजा पाठ तो करना ही नहीं है आपको, ठीक है, जैसे जो रेमेडीज आपने बोले बस वही करना होगा सर, अभी जो मंदिर बस जाना वो होगा रेमेडी बस। दिया है। हाँ, रेमेडी। हम्म, बिल्कुल भी जो पाठ आप कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, सब कुछ छोड़िए। ठीक है, छोड़ दिया सर। क्यों? आपको फिर ये भी बोला था मैंने, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, बिकॉज बीइंग इमोशनल विल बी फार डेंजरस फॉर यू। हाँ, इमोशनल होके तो सिर्फ नुकसान ही हुआ है मेरा। जब भी इमोशन होंगे, आपको प्रॉब्लम होगा। सर बिल्कुल है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इट्स ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं है जो चमत्कार होगा। और हाँ अब जो हाँ। आपको मैंने समझाया, आप देखो, आपके साथ वही वही हुआ है, जो जो आपको नहीं करना था वही करा, उसके लिए हुआ है। और ये चीज को आपको कोई ने, किसी ने भी नहीं समझाया। और आपको ये चीज मुझसे ही क्यों मिला? बिकॉज आप अपने 27वां नक्षत्र के पास आ गए। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जिन जिन एस्ट्रोलॉजर ने मुझे केपी का बताया था कि उसमें नीच का हो जाता है ग्रह, वो खुद 15 तारीख के बॉर्न है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 8 हूँ, वो 15, मेरे लिए बहुत लकी होंगे। बट न्यूमोलॉजिकली तो वो ये नहीं जो होता है ना, देखिए, हुआ। वो जो 15 का बॉन्ड है, उसको 6 कर देता है, ये बहुत हाँ। गलत टेक्निक है। इसमें ना सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को लिया जाता है, लेकिन केपी में रूलिंग प्लेनेट टेक्निक होता है, उसमें बहुत सारा चीज देखता है। ये इस दिन को बॉन्ड हुआ है, इस दिन का लॉर्ड कौन है, इस दिन का सब लॉर्ड कौन है, इस दिन का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, उस समय कौन सा होरा चल रहा था। सो आपको मैं अभी, आपको जो मैंने बोला है ना, ये एक हफ्ता आपको इस सोमवार से संडे तक, वो आज तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, हाँ बिल्कुल छोड़िए। क्यों मैंने कहा सब हाँ। कुछ छोड़ने के लिए, वो एक्सप्लेन करा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कैच क्या है पता है? मैंने इसलिए छोड़ने के लिए बोला, मैं एक चीज देखना चाहता था, क्योंकि केतु बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है आपके लाइफ में, यू हैव टू एडॉप्ट केतु इन योर लाइफ, लीव इट एवरीथिंग, अटैचमेंट्स। जाने दे, हम्म। जाने दे, सब जाने दे, कुछ फर्क कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया में। ऐसा करो, तो इसको थोड़ा बिल्ड करके रखो एक हफ्ता, फिर ये मंडे को सब हम लोग। ये केतु का भी सिग्निफिकेंस मैं मतलब ऐसे समझता हूँ कि ये भी तो स्पिरिचुअलिटी ही होगी ना, कि जाने दे मतलब फिर आप मोह माया भी छोड़ ही रहे हो, सब चीजें छोड़ ही रहे हो। देखिए, केतु स्पिरिचुअल है, लेकिन कौन सा स्पिरिचुअल? मोक्ष। मोक्ष पाने के अल्टीमेट लिए जब हैप्पीनेस। भाग रहे हो, सुनिए, जब आप मोक्ष पाने के लिए भाग रहे हो, इसका मतलब आपको मोक्ष पाने का इच्छा है। हम्म मोक्ष का मतलब ही है डिजायरलेस, तो मोक्ष मिले या ना मिले, मुझे उसका भी फर्क नहीं है, नहीं चाहिए मोक्ष। हम्म। तो केतु वो है डिजायरलेस।
desireless, no desires, तो जब eternal आप happiness. मोक्ष के पीछे भाग रहे हो तो जुपिटर को लेकर ही भाग रहे हो, केतु को नहीं। केतु बहुत हाई लेवल वाला प्लेनेट है, उसको उतना समझना इतना इजी नहीं है, इवन तो राहु को आप समझ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, केतु तो सर बिल्कुल समझना बहुत 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 क्लोज टू इम्पॉसिबल है। वो एकमात्र वही केतु को साध सकता है जो सच में फकीर है। फकीर मतलब उसको भगवान से भी नहीं लेना देना, समझ गया। उसको भगवान से भी नहीं लेना। क्या करे भगवान, अच्छा जो है जो मिला यहाँ रहे तो भी ठीक, ना भी ठीक, भगवान मिले ठीक ना ठीक, क्या लेना देना, छोड़ो ना। केतु ये है। समझ गया सर। इसलिए आप देखो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर केतु के एट्रीब्यूट्स को बताने के बावजूद भी लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। बिकॉज केतु को समझने के लिए मैं दो चीज कहता हूं, राहु इज योर पर्पस, राहु इज योर पर्पस, केतु इज योर इंटेंशन। अब ये तो कह दिया है, लेकिन कैसा, क्योंकि लगन का मालिक आपका राहु है, बृहस्पति राहु के साथ युति है, शनि के ट्राइन में राहु है, तो आपको जब तक लाइफ में एक पर्पस के पीछे नहीं भागोगे, लेकिन वो पर्पस के पीछे भागोगे, लेकिन शनि रेट्रो होने के कारण क्या करेगा, थोड़े देर जाने के बाद ऐसा लगेगा छोड़ देते फिर नेक्स्ट करते हैं, नहीं छोड़ना है उस मोमेंट में। क्योंकि मेरा भी शनि रेट्रो है, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, फिर लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं, मतलब नहीं छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, यही डिसिप्लिन है शनि का, यही टेस्ट करेगा शनि अभी। यही करता है, मैंने छोड़ दिया, मैंने हाँ, काफी। ये छोड़ना नहीं है। अब क्या है कि मेरा पर्पस क्या है भाई, मुझे बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनना है दुनिया का, मुझे फर्क नहीं है कोई कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़ा नाम है, मुझे कुछ लेने देने नहीं उनसे, वो है अपने जगह पे, लेकिन मैं मानता हूं कि उनसे तो मतलब देखिए जरूरी नहीं कि उनसे मैं बेहतर हूँ भी नहीं, लेकिन राहु को पर्पस देना पड़ेगा, मैं उनसे बहुत बेहतर हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात जो आप कह रहे हो, बिल्कुल समझ रहा तो हूँ। यही चाहिए आपको। प्लस अब केतु क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है, केतु क्या है आपका इंटेंशन। अब इंटेंशन का मतलब कहते हैं ना कि इंटेंशन को अच्छा रखो, कैसे कैसे अच्छा रखे, कैसे अच्छा रखे। तो ठीक है, हम तो रोज तो अच्छा पॉजिटिव सोचने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर भी तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए केतु को जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ना, इसको अगर आप अडॉप्ट कर लोगे आज के से लेकर सोमवार तक, आपको ये हफ्ता मैंने इसलिए दिया है, आपको खुद मंडे को आगे आप कहोगे बहुत ड्रास्टिक चेंज मुझे नजर आया। एक चीज क्या, केतु इज योर इंटेंशन, मतलब आप देखो ऐसा पॉसिबल नहीं कि 24 घंटों में आप 20 घंटा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते रहोगे, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 3-4 घंटा पॉजिटिव हो जाओगे किसी अच्छे वीडियो देखने के बाद, फिर वही, हाँ, फिर नेगेटिविटी आएगी दिमाग में। हाँ, फिर मैं आपको कुछ कहूंगा, अभी आपको लगेगा कि हाँ कुछ हो सकता है अभी, लेकिन कॉल कट होते ही लगेगा साला क्या हो गया, फिर से वही तो जिंदगी है। बिल्कुल। सो वो जो कहते हैं ना, जो नूनी टून वाला लाइफ, वो उससे तो हाँ बाहर आ गया, अब क्या होगा। हाँ। तो केतु क्या है, केतु इज योर इंटेंशन। जब भी कुछ करने जाते हो कोई भी काम, चाहे सिंपल से सिंपल काम हो, हाँ, उस काम को करने से पहले इंटेंशन को चेक कर लीजिए कि उस काम को करने से पहले आपके इंटेंशन क्या थॉट आ रहा है दिमाग में उसको लेकर। मतलब मान लेते हैं एक वीडियो को अपलोड करना है और आप सोच रहे हो कि करेंगे, होगा, व्यूज मिलेगा, अगर व्यू नहीं आएगा तो क्या होगा, इसका मतलब व्यू नहीं आएगा। यही केतु हमेशा ने हुआ पहले ही सर मेरे बता दिया। साथ, जितना कंटेंट मैंने डाला है हमेशा यही हुआ है, सोचता रहा कि पता नहीं चले, ना चले और नहीं चला। तो मत डालिए, अगर कुछ करने जा रहे हो, अभी जाना है, क्या होगा जाके, मत जाइए, रुक जाइए। हम्म। जब इंटेंशन ठीक हो जाए उस समय करिए वो काम। हाँ। आप कोई भी काम करने से पहले जो इंटेंट लेकर वो काम करोगे, आपको वो रिजल्ट पहले, वो रिजल्ट आने से पहले आपको केतु ने बता दिया कि बेटा तो यही रिजल्ट है, देख लो। हाँ। तो राहु जो है ना, वो तो आपको मौका देता है सोचने के लिए कि अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करो, अपना विजन अपना पर्पस को चेंज करने के चांस है। तुम लगे रहो, एक टाइम के बाद दूंगा, अगर ठीक नहीं है तुम चेंज करने का टाइम है, लेकिन केतु चांस भी नहीं देता है। क्यों, केतु उस काम को करने से पहले उसका रिजल्ट ही क्रिएट करके रख देता है आपके हाथ दिमाग पे। टेंशन दे देता है, दिमाग में इंट्यूशन आ जाता है। हाँ, तो अगर वो आ रहा है कुछ काम करने डर आ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तो रुक जाइए, क्योंकि उसका रिजल्ट केतु ने बता दिया कि अभी करोगे तो तुम्हें डर ही मिलेगा उससे। हम्म, तो जब वो ये तो करोगे ना सर। उस समय इंटेंशन को ठीक कर लेना, नहीं देखते हैं, जो होगा देगा, ऊपर वाले है ना, वो हमारे मुझे यहाँ पे लाया कुछ कारण की वजह से लाया, उन्होंने मुझसे वीडियो डलवाना चाहा तो कुछ कारण की वजह से डलवाया, हाँ, बस रिजल्ट वही होगा। आपको मैं लास्ट आखिर में ये कहकर अभी छोड़ता हूँ, और पूरा एक हफ्ता आप केतु को इस तरह से लाइए और पर्पस को ठीक कीजिए और फोकस उधर रखिए, नहीं तो शनि का बार बार आपको घुमाएगा।
समझ गया सर, ट्यूडिशनरी करता एग्रो हूँ, है। करता हूँ, जो जो आपने बोला सब चीजें करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, मेरा केस बताता हूँ। आज से 1 साल पहले बीइंग एस्ट्रोलॉजर में बहुत खराब सिचुएशन में आ गया, सोचिए। किसमें आगे तो थे? मुझे तो नहीं आना चाहिए था बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर। हाँ। नहीं, मैं प्लेनेट के ऊपर नहीं हूं, मैं प्लेनेट के नीचे ही हूं। प्लेनेट हाँ। मुझे भी चला रहा है, और मैं जो हाँ। आपको बोल रहा हूँ, जो गाइड कर रहा हूँ, वो प्लेनेट मुझसे बुलवा रहा है। हम्म। अगर आपको अभी आपके प्रारब्ध नहीं क्लियर हुआ ना, तो प्लेनेट वो वर्ड भी नहीं बोलने देगा जो वर्ड बोलने के बाद आपका लाइफ चेंज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा ऊपर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर बोलते रहते हैं ना, आप करो, आओ, देखो, लाइफ चेंज कर दे, नहीं सकेगा लाइफ चेंज करने के लिए, क्योंकि वो वो नहीं खुद वो चलेगा सर, एटीट्यूड में बोल दे लाइफ चेंज कर देंगे। जब तक सर केतु आप रहे दृष्टि बोलेगा। बेसिक नहीं होगी, वो इंटेंशन इंट्यूशन आपके अंदर नहीं आएगा, मेरे तक आ ही नहीं सकती मैसेज। जी। तो जब मेरा ऐसा हुआ ना, फिर मैंने एक उपाय किया था। मैंने 11 दिन का उपाय करा था कि मेरे पास काम नहीं चल रहा है, इधर उधर उधारी चल गया। वो उधारी के लिए मैंने बहुत अच्छा एक उपाय किया था 11 दिन के लिए। मैं आपको दूंगा वो चीज, अभी नहीं, पहले ये 3 दिन का ये कर दीजिए। ठीक है ठीक है। फिर मैंने क्या करा, वो उपाय 11 दिन रोज सुबह उठकर शिव मंदिर में जाके मैंने करा। 3 दिन 4 दिन हो गए, कुछ दिमाग में नहीं आया। ऐसा लग रहा है कुछ होगा, मेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ, 5वां दिन सुबह जब उठा, मैंने दिमाग में एक पता नहीं क्यों आइडिया आया कि मैं यूट्यूब में तो ऐसे ही वीडियो कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ। एक दिन डालता हूँ, फिर 1-2 हफ्ते बाद डालता हूँ। एक वीडियो हाँ। डालता हूँ कि वहां पे कहूंगा कि आपका अगर कुंडली एनालिसिस करवाना है तो आप मुझे फीस देना इतना, तो मैं आपका कुंडली हाँ। एनालिसिस आपको दे दूंगा। हाँ। उस दिन वो दिमाग आया, बुद्धि आया था। एकदम से आपने डाल दिया। और 1 साल के बाद आज यहाँ पे। सही, मतलब जब इंटेंशन आया तभी हुआ। तभी हुआ। जब तक इंटेंशन नहीं आया, और इंटेंशन कब आया, जब मैंने स्पिरिचुअल का सहारा लिया। स्पिरिचुअल कौन, केतु। उस समय मैंने सब छोड़ दिया, चलो जो होगा आप देखो, और पता नहीं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने ये स्टोन्स पहने हुए थे, बहुत कॉन्फिडेंस से पहने थे कि पन्ना बड़ा सही है, गोमेद बड़ा अच्छा है। लेकिन वो एक बैक ऑफ द माइंड ऐसे चलता था, पता नहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा, कुछ हो तो रहा नहीं है, 40 दिन हो गए हैं गोमेद पहनते तो तुम्हें नशर होता है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एंड मैं यूट्यूब पे ऐसे ऐसे देखता रहता था, क्या नक्षत्र लॉट के रिजल्ट होते हैं, कैसे केपी का क्या है, क्या गलत है। तो फिर तभी मैंने आपकी वीडियोस देखे, एंड जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया ना, तो मैं समझ गया कि आपसे तो मुझे पूछना ही पूछना। क्योंकि मैं अब यही देखता हूँ, मैंने इतने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले लिया कि सबका क्या क्या तरीका है, कौन कैसे बता देता है, क्या कर देता है। तो जब मैंने ये देखा कि आप किस तरह से केपी रीड कर रहे हो, किस तरह से आप कंजंक्शंस देख रहे हो, सब उनके स्ट्रेंथ देख रहे हो, भाव बल देख रहे हो, अष्टवर्ग सब कुछ देख रहे हो, तभी मैंने डिसाइड किया कि आपसे मैं तुरंत कंसल्टेशन लूंगा। अच्छा, थैंक यू। आपको जी। लगा कि मेरे से हो पाएगा, इसके हाँ, लिए बहुत लगा बहुत लगा, धन्यवाद। एंड जिस मेथड से आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो तो मैंने बहुत ही इन डेप्थ, आपके 1 1 घंटे की वीडियोस, आधे आधे घंटे की वीडियोस मैंने आराम से देखे हैं। क्योंकि मैंने बाहुबल मैं भी पढ़ता रहता हूँ ना एस्ट्रोलॉजी, मेरे को 1 साल जी। हो गया, मैं इतना घुसा हुआ इसमें, अपने लिए घुसा हूँ, जी। लेकिन वही है ना, एक डॉक्टर अपना कभी भी ऑपरेशन कर ही नहीं सकता। हाँ। तो, हाँ, तो इसीलिए फिर मैंने कंसल्टेशन ली। अच्छा, अब एक चीज देखिए, आखिर में एक चीज मैं कहता हूँ। आपका चंद्रमा यहाँ पे जो है, वहां पे चंद्रमा आपका टेलेंटेड है, और चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड आपका बृहस्पति है। बृहस्पति आपके कुंडली में 4th हाउस, 9th हाउस एंड 6th हाउस दे रहा है। चंद्रमा जो है ना, आपके कुंडली में बहुत ज्यादा भाव बल लेके बैठा हुआ सबसे ज्यादा बाहुबल देख के बैठे हुए। है। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, ये 1 हफ्ता जो है ना, आप ये करिए। ठीक है ठीक है, 1 हफ्ते बाद ठीक करता है। हूँ मिलकर। और एक काम कीजिए, आखिर में एक चीज कहता हूँ, आप एक काम कीजिए, मंगलवार के दिन एक रेमेडी कर दीजिए। मंगल करके पेमेंट कर दूं कल? हाँ जी। क्या कर दूं कल? हाँ, ये आप शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाना है आपको, लेकिन उससे पहले शिव जी पे ना शहद, हनी से अभिषेक करिए। नहीं, इससे पहले आपने क्या बोला, भी सुना नहीं। मैंने वही कह रहा था आपको, मैं एक रेमेडी तो मंगलवार के दिन एक कर दीजिए, मैं कह रहा था। अच्छा, मंगलवार को शनिदेव पे वो चलिए, नहीं, शिवलिंग पे, शिव मंदिर पे, शिव मंदिर पे। शिवलिंग पे जल चढ़ाना, मीठा जल चढ़ाना है शहद डाल के? नहीं, पहले शहद चढ़ाना है। अच्छा ठीक है। शहद चढ़ाने के बाद उसमें फिर जल चढ़ाना है। और वो चढ़ाने के टाइम ना आपको वो कहना है कि लोन का थोड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम हम्म। है, वो कहना है। मैं डेली सर वैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ डेली। तो डोंट बी करना चाहिए। स्पिरिचुअल। ठीक है।
कभी भी स्पिरिचुअल नहीं होना है आपको। ठीक है ठीक है। एंड सर गाय को रोटी भी खिलाता हूँ डेली। हाँ वो तो सेवा हो गया, उसको कर सकते हो। वो कर सकता है ना, हाँ ठीक है। वो लेकिन गाय को रोटी छोड़ दीजिए, आलू खिला दीजिए। गुड़ वाली रोटी खिलाता था, गुड़ लगा के। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि रोटी जो है ना, गुड़ रोटी, वो सूर्य है। हाँ वो सूर्य के लिए करता गाय था मैं। सूर्य है, और आपका जो सूर्य है ना, वो सेकंड हाउस का मालिक है, फाइनेंस का मालिक है। हम्म, आप उसको खिला दे रहे हो। हाँ, तो गुड़ रोटी को बंद कीजिए, आलू खिला दीजिए, कच्चे आलू। क्योंकि अच्छा। आलू जो है ना, वो शुक्र का ही प्रतीक है। हाँ हाँ। और शुक्र खाना है, आवाज बहुत सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रसन्न होगा। हेलो। 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 सर इंटरनेट लैग की वजह से आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आई सर, अब आई, अब आई। तो मैं कह रहा था इंटर कि आप आवाज आ रहा है मेरा? जी सर आ रही है। और रोटी और गुड़ को बंद कर दीजिए, आलू खिला दीजिए। ठीक है यहाँ। वही मैं, आप सुन रहे हैं, आप जब बोल रहे थे ना आलू क्या प्रतीक, शुक्र प्रतीक होता है, वो उस हाँ, समय आवाज चली गई। आलू जो है वो शुक्र ही होता है। हम्म। और शुक्र को ही आप शुक्र खिला रहे हो तो शुक्र बलवान होगा। समझ गया सर, कच्चा आलू लेकिन खिलाना है। आप लेकिन आप सूर्य को खिलाकर, आप सूर्य को सेकंड हाउस के मालिक को थोड़ा डाउन कर रहे हो, उसको नहीं करना है। और वो बाकी सारा रेमेडी कर दीजिए। और उसके बाद आज को सारा कुछ छोड़ दीजिए, आज कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस घूमिए आज बाहर जाके। ठीक है ठीक है ठीक है। जी। ठीक है सर, फिर हम मंडे को फिर बात मंडे करते को हम लोग मिलेंगे फिर। हैं। डन सर। हाँ, ओके सर। चलिए, ओके सर। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर, थैंक यू।